एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और इधर हम लोग को दिखाया जाता है एटेना को, और फिर हमें दिखाया जाता है वो कोसी और उसके दोस्त यानी कि स्वीटी को देख रही थी, और इधर कोसी उन दोनों को इंट्रोड्यूस कर देता है और फिर उसी पर वहाँ पर आ जाती है फ्ले और मिनोरू, और वो दोनों आकर यानी कि मिनोरू एटेना के पास आकर बोलती है तुम्हें एक लव राइवल मिल चुका है, वो कोसी के स्कूल से ही दोस्त है और उसके साथ ही बचपन का भी दोस्त है। और इधर एटेना शर्माते हुए बोलती है मैं कोसी को वो वाला पसंद नहीं करती हूँ, कोसी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। और इधर उसी पर वहाँ पर आ जाती है किरिया और सेलिना, और किरिया बोलती है किसने मुझे बहन बोला, हाँ मैं जानती हूँ कोसी ने मुझे बहन बोला होगा। और इधर कोसी को लेकर वो दोनों यानी कि एटेना और किरिया लड़ने लगते हैं वो किसका यानी कि किसको बहन बोलेगा। और इधर और उसी पर स्वीटी के पास फ्ले आ जाती है और वो बोलने लगती है यानी कि स्वीटी को बोलने लगती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और दिखने में तुम बहुत प्यारी भी लगती हो। इधर वो बहुत यानी कि फ्ले बहुत पास आ जाती है स्वीटी का, और इधर फ्ले स्वीटी को छूने जाती है और वो छूने लगती है तभी स्वीटी के आगे आ जाता है कोसी, और वो उसे बचाकर बोलता है स्वीटी को एक बीमारी है जिसके कारण से उसे कोई छुआ तो उसे और लोगों से ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन इधर स्वीटी इन बातों को सुनकर कोसी को एक लात मारती है, लेकिन फिर वो शर्मा जाती है क्योंकि उसे फिर से गलती से कोसी को मार दिया था। और इधर वो बोलती है कि वो इस डोम को चेक करेगी क्योंकि उसी इस डोम पर कुछ हुआ या कुछ होने वाला होगा, तो मैं इसी कारण से इस सारे डोम को चेक करूंगी। और इधर हम लोग भी मान जाते हैं। और इधर वो यानी कि स्वीटी पहले तो कोसी के रूम पर जाती है और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन उस रूम पर आ जाती है एटेना और कोसी बातें करने लगते हैं, और ये सब देखकर स्वीटी थोड़ा जलने लगती है और वो गुस्सा भी हो जाती है एटेना के ऊपर क्योंकि वो सोच रही थी कि एटेना कोसी को पसंद करती है। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो यानी कि स्वीटी मिनोरू के रूम पर आई थी, और इधर वो जब रूम के अंदर जाने वाली होती है तभी कोसी बोलता है तुम्हें इस रूम पर जाना नहीं चाहिए क्योंकि मिनोरू ने कुछ देर पहले ही एक एक्सपीरियंस किया हो, इसी कारण से जहरीली गैस शायद से उनके रूम पर है, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। और इधर मिनोरू बोलती है शायद से अभी तक तो गैस चला चुका होगा। और इधर मिनोरू उस रूम का दरवाजा खोल देती है और फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है यानी कि मिनोरू के रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जहरीली गैस होती है, और इधर कोसी उस रूम को बंद कर देता है। और इधर ये सब देखकर स्वीटी सोचने लगती है एक पुरानी बातों को जो कि एक वुमेन यूनिवर्सिटी में पता एक जहरीला गैस वाली लड़की जो कि सब एक्सपीरियंस करके सारे लोगों को परेशान करती थी। इधर वो मिनोरू के बारे में ही बोल रही थी। फिर फ्रे बोलती है कि उसके रूम पर देखने को, और इधर वो लोग फ्रे के रूम पर आ जाते हैं और फिर फ्रे अपने रूम से कॉस्प्ले का कॉस्ट्यूम निकालती है और फिर वो स्वीटी को देखने लगती है, और वो स्वीटी के पास आकर बोलती है इस कॉस्ट्यूम में तुम्हें बहुत प्यारी लगोगी यानी कि तुम बहुत प्यारी लगोगी। इधर वो जबरदस्ती उसे पहनाने लगती है और वो उसी के आगे उसके कपड़े खोलने लगती है, लेकिन इधर एटेना फ्रे के सर पर एक मारती है जिसके कारण से वो ठीक हो जाती है। इधर स्वीटी बच जाती है और फिर हमें दिखा जाता है वो लोग आए थे किरिया के रूम पर, और इधर किरिया अपने और इधर वो लोग आए हैं एटेना के रूम पर, और एटेना का रूम बहुत ही साफ होता है। और इधर कोसी पहली बार एटेना के रूम पर आया था, और इधर वो यानी कोसी एटेना के रूम के तारीफ करने लगता है, और इधर बोलती है ये इतना भी अच्छा रूम नहीं है। लेकिन इधर कोसी का बात सुनकर एटेना बहुत खुश हो रही थी, और इधर स्वीटी को बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों के बातों को देखकर। और फिर वो लोग जाते हैं किरिया के रूम पर, वो लोग आए थे किरिया के रूम पर, और इधर किरिया अपनी मांगा के कलेक्शन दिखाने लगती है और वो बोलती है मुझे वो सोजो मांगा पसंद है। और फिर वो जब मांगा को खोलती है तभी उसे एक किस दिखाई पड़ती है जो कि एक लड़के और लड़की ने किया था, और ये सब देखकर वो शर्मा चाहती है, और फिर वो शर्माते हुए हमेशा की तरह एक जोर का मुक्का मार देती है दीवार पर। और ये सब देखकर स्वीटी का जो मित्र था वो मृत हो चुका था, और इधर उसी वहाँ पर आ जाती है सेलिना, और वो एक राइस क्रैकर खा रही होती है और वो स्वीटी को भी खिला देती है, और वो देखती है कि उस राइस क्रैकर का एक्सपायरी चला गया था। और इधर ये सब देखकर स्वीटी का लिमिट क्रॉस हो चुका था, और इधर स्वीटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मैं इस डोम को जला दूंगी। और फिर हमें में दिखाया जाता है हम लोग एक साथ होते हैं यानी कि मिनोरू और उसके साथ ही साथ कोसी एटेना और सेलिना और उसके साथ स्वीटी और किरिया, और फिर वो लोग मीटिंग कर रहे थे कि वो प्रूव करेगी यानी कि मिनोरू बोल रही थी कि वो लोग प्रूव करेंगे कि वो लोग बुरे आदमी नहीं है यानी कि बुरे लोग नहीं है, वो लोग कोसी का ध्यान रख सकते हैं। और इधर मिनोरू बोल रही है कि तुम यहाँ आज रात को रुको तब तुम्हें पता चल जाएगा कि
हम लोग इतने भी बुरे नहीं है। और इधर ये और विनोद सोचने लगते हैं कि स्वीटी कहाँ पर रुकेगी, और इधर स्वीटी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो एथेना के यानी कि अपने हाथ से एथेना को दिखाती है और एथेना समझ जाती है कि वो उसके रूम पर रुकने वाली है, यानी कि एथेना के रूम पर स्वीटी रुकने वाली है। और इधर दिखाया जाता है स्वीटी और एथेना एक ही रूम पर होते हैं और इधर एथेना सोच रही थी कि उसे प्रूव करेगी, यानी कि वो स्वीटी को प्रूव करेगी कि वो बुरी लड़की नहीं है, वो सिर्फ अच्छों के लिए ही काम करते हैं, यानी कि उसे उसके लिए सिर्फ उसका भाई है। और इधर वो इधर यानी कि एथेना स्वीटी से पूछती है कि उसे बचपन में कैसा था, कोसी बचपन में कैसा था। और इधर स्वीटी बोलने लगती है मुझे उसे अकेला रखना ही नहीं चाहिए था, ये वो अनजान आदमियों और से दोम के साथ रहता और एक दो मर्डर बन जाता। और इधर वो एथेना को पूछती है क्या रिश्ता है तुम्हारा और कोसी का, और इधर एथेना शर्मा जाती है और वो बोलती है क्या रिश्ता। और फिर में निकलता है कोसी नहा रहा होता है और वो उन लोगों के बातों लेकिन उन लोग क्या बातें कर रहे हैं ऐसा वो सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ चक्कर आने लगते हैं। और इधर वो उस बाथटब से अपने रूम के लिए जाता है, तभी वो जब उस बाथरूम से निकलने वाला होता है उससे ऊपर वहां से भी आ रही होती है क्रिया, और वो दोनों यानी कि उन लोगों का टक्कर हो जाता है। और फिर वो दोनों कुछ आवाजें निकालते हैं, यानी कि वो लोग चिल्लाते हैं और ये आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है स्वीटी और एथेना। और वो दोनों जब वहाँ पर आते हैं तब वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि क्रिया के ऊपर उसे कुछ अलग ही पोज पर था, वो दोनों अंगे थे। और इधर ये सब देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और इधर हमें सिंसिप तो दिखाया जाता है वो दोनों कोसी और किरा को डांट रहे होते हैं। और इधर कोसी किरा से माफी मांगता है कि उसने गलती से ये सब कर दिया है, उसे कुछ चक्कर आ रहे थे, उसने किरा को नहीं देखा था, इसी कारण से ये सब हुआ। और इधर किरा बोलती है मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था कि तुम बाथटब पर हो सकते हो, लेकिन मैं भी आ गई क्योंकि मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि तुम मेरा भाई हो, मुझे देख सकते हो नंगे। इधर ये बात सुनकर ये बोलने लगती है क्या तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ ऐसे कि तुम्हें हमेशा की नंगा दिखते हैं। और इधर ये बात सुनकर किरिया कोसी के बारे में यानी कि वो दोनों कैसे थे ऐसे बारे में सोचने लगते हैं। और इधर इन बातों को सोचकर स्वीटी बहुत गुस्सा हो रही थी और वो वहां से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है किरिया और एथेना खाना खा रहे होते हैं और वो बहुत मायूस हो रहे थे, यानी कि उदास हो रहे थे। लेकिन इधर कोसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इधर वो लोगों से पूछता है कि मेरा क्या खाना अच्छा नहीं लगा आप लोगों को। और इधर वो लोग बोलते हैं शुक्रिया और वो वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कोसी और फ्रे बातें कर रहे थे और इधर कोसी पूछता है कुछ दिनों से एथेना और कुछ अलग ही दिख रहे हैं, वो लोग बहुत दुखी है। और इधर फ्रे बोलती है तुमने उन लोगों के साथ कुछ किया था। और इधर कोसी याद करने लगता है उन बातों को, यानी कि वो जो पकड़ाया था खीरिया से, और वो ऐसे शर्माने लगता है। फिर वो जब उठता है तब उसे दो लंच बॉक्स दिखाई पड़ते हैं जो कि किरिया और एथेना का था। और इधर वो लोगों को देने के लिए बाहर जाता है और इधर लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं होते। और इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग फ्रे और सोच रहे थे कि वो लोग उस लोगों को कैसे लंच देंगे, लेकिन इधर फ्रे बोलती है तुम देकर आओगे, यानी कि कोसी देकर आएगा एथेना और किरिया को उन लोगों का लंच। और इधर कोसी बोलता है कि वो एक वुमेन यूनिवर्सिटी है, मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे वहाँ पर एंट्री करने के लिए नहीं देगा, नहीं मैं वहाँ पर एंट्री नहीं हो पाऊंगा। और इधर फ्रे बोलती है तुम हो पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें एक कॉस्प्ले का ड्रेस पहना दूंगी। इधर में दिखाई देता है एक लड़की को जो कि एक लड़की नहीं होती है, यानी कि वो होता है कोसी। फिर वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है, यानी कि वो वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। इधर बहुत सारी लड़कियां कोसी को देखकर सोचने लगती है इतनी सुंदर लड़की कौन है। इधर दो लड़कियां कोसी को देखकर उनसे पूछने लगती है क्या तुम न्यू लड़की हो इस यूनिवर्सिटी में, तुम्हें क्या अपनी बहन के साथ ना है, तुम किसी का छोटी बहन हो क्या, हम लोग तुम्हारे लिए इस यूनिवर्सिटी को घुमा देंगे। और इधर जब कोसी कुछ बोलता है तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि कोसी एक लड़का है। और इधर ये सब देखकर कोसी ऐसे भागने लगता है और वो लड़कियां भी उन लोग यानी कोसी के पीछे आने लगती है। और इधर वो जब भाग रहा था तभी दो लड़कियों से उसका टक्कर हो जाता है। इधर कोसी गिरा हुआ होता है और फिर वो दोनों लड़कियां कोसी के पास आ जाते हैं और वो दोनों लड़कियां भी जिससे कोसी टकराया था वो दोनों भी कोसी के पास आ जाते हैं। और उसी समय पर ही वो दोनों लड़कियां कोसी के पास आकर वो दोनों लगाने लगती है। और फिर वहाँ पर आ जाती है एथेना और वो कोसी को देखकर समझ जाती है कि ये कोसी है। फिर एथेना ये सब देखकर कोसी को खींच कर अपने उन दोनों पर लगा देती है और वो बोलती है ये मेरा भाई है। और इधर ऐसा बोला नहीं था, वो बोलती है कि ये मेरा बहन है। और इधर वो ऐसे बोलकर कोसी को खींचकर वहां से ले जाती है। और फिर हमें दिखाई देता है वो लोग एक जगह पर होते हैं और इधर कोसी बोल रहा होता है कि कोसी शुक्रिया बोल रहा होता है एथेना को कि उसने उसे बचा लिया। और इधर एथेना बोलती है कि ये मेरा फर्ज था क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें हर बचाऊंगी। और इधर
तेरा पूछते तुम यहाँ पर क्यों आए थे, और इधर कोसी बोलता है तुमने अपना लंच भूल गया, यानी कि तुम अपना लंच भूल गई थी, इसी कारण से मैं उसे देने आया हूँ, मैं किरिया को भी देने आई हूँ, देने आया हूँ। और इधर तेना बोलती है मैं तुम्हें दिखाऊंगी किरिया कहाँ पर होती है। इधर मैंने क्या किरिया को जो कि एक बाल्टी लेकर जा रही होती है, इसलिए मैं उसके पास से आ जाती है एथेना और कोसी, और फिर वो दोनों यानी कि एथेना और किरिया टक्कर हो जाती है, इससे पानी वाला बाल्टी उन के ऊपर गिर जाता है और उन लोगों के कपड़े गीले हो जाते हैं। और फिर हमें देखा जाता है वो लोग एक रूम पे होते हैं, यानी कि ड्रेसिंग रूम पर होते हैं, यहाँ पर वो दोनों अपने कपड़े चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। और इधर किरिया अपना कपड़ा यानी कि अपना वो पहन, यानी किरिया ने 2 कपड़े लाए थे और इधर बाहर जाने की बातें सोच रहा था, लेकिन वो लड़कियां उस रूम के बाहर ही होते हैं और इधर कोशिश जान नहीं पाता है। और इधर इतना बोलती है कोई यानी कि तुम्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब लड़की हो, तुम मेरी बहन हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। इधर किरिया भी इस बात को मान जाती है और इधर वो तो अपना कपड़े चेंज करने लगती है। और इधर इतना बोलती है यानी कि वो किसी को घूमने बोलती है और इधर कोसी भी घूम जाता है। और इधर एंटेना और किरिया अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं और उन लोगों के अंदर के कपड़े भी गीले हो चुके थे। और इधर किरिया उनके एंटेना के वो दोनों हिलाने लगती है, वो पूछने लगती है और इन लोग आवाजों को सुनकर को सोचने लगता है। और इधर भी दिखाई देता है वो लोग अपना कपड़ा पहन लेते हैं, फिर वो घूमने लगते हैं, यानी कि एथेना कोसी को घूमने देती है। और इधर जब एथेना को कोसी देखता है, यानी कि कोसी जब एथेना को देखता है तो उसे बहुत पसंद आ जाता है, क्योंकि एथेना ने जो कपड़ा पहना था वो उस पर बहुत जज रहा था, लेकिन वो कपड़े बहुत टाइट थे, लेकिन एथेना के उन दोनों की वजह से वो बहुत टाइट हो रहे थे। और फिर वो कपड़ा यानी कि जो टाइट हो रहा था वो फट जाता है, इससे से निकलने लगता है जो कि सर पर लगता है और वो वहां पर बेहोश जाता है। और इधर ये सब देखकर एथेना के पास जाती है, लेकिन उसके वो दोनों निकल रहे थे। ये सब देखकर कोसी शर्मा जाता है और इधर एथेना भी शर्मा जाती है, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर हमें दिखाई देता है वो लोग डोम पर आ चुके थे और इधर एथेना के होकर एक जगह पर बैठी होती है और इधर वहाँ पर आ जाते मिनरू और वो बोलती है कोसी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, किरिया और एथेना तुम दोनों उस दिन से बहुत परेशान लग रहे थे। और इधर ये बात देखकर बहुत शर्मा यानी कि कोसी बहुत हुआ था। और इधर एथेना बोलने लगती है परेशान थी क्योंकि वो सोच रही थी कि वो लोग वेकेशन पर जाएंगे, यानी कि समर वेकेशन पर जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे एक साथ समर वेकेशन मनाने, क्योंकि हम लोग समर में फ्री रहते हैं। और इधर हम लोग कोसी के दोस्त यानी कि स्वीटी को भी बुलाएंगे, वो भी शायद से समर फ्री होगी, इसी कारण से हम लोग एक साथ वेकेशन मनाने जाएंगे। और इधर बात सुनकर कोसी खुश हो रहा होता है और इधर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर में दिखाया जाता है एक प्रीव्यू जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कुछ मजेदार सीन्स वेकेशंस का। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर।